2 दिसंबर 1983 यह पहला मौका नहीं था जब अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म रिलीज हुई थी और उसके सारे टिकट खिड़की खुलने से पहले ही बिक चुके थे। देश के हर शहर, हर सिनेमा घर में फिल्म कुली का हर शो हाउसफुल जा रहा था। ₹2 करोड़ लागत वाली फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचकर ₹3.5 करोड़ कमा लिए थे और यह इस बात की तस्दीक करता था कि फिल्म से अमिताभ बच्चन के अलावा एक और नाम जुड़ा है जो उस दौर में कामयाबी की गारंटी माना जाता था। वो नाम था मनमोहन देसाई। वही मनमोहन देसाई जिन्होंने इसके पहले अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग और नसीब जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अमिताभ बच्चन को स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया था। मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव जाते हो जाने जाना। My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right. My name is Anthony अमिताभ और मनमोहन देसाई की जोड़ी का खौफ दूसरे प्रोड्यूसर्स में इस कदर बैठा था कि सुभाष घई जैसे दिग्गज फिल्म मेकर ने तो अपनी फिल्म हीरो की रिलीज डेट ही 2 दिसंबर से आगे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दी थी। हालांकि हीरो भी हिट हुई, लेकिन लोग इसका क्रेडिट भी कुली को देते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों को कुली के टिकट नहीं मिले वो घर लौटने के बजाय हीरो देखकर संतोष कर लेते थे। एक फिल्म मेकर ऐसा भी था जिसमें मनमोहन देसाई का खौफ न था, बल्कि वह उनकी हर सुपरहिट फिल्म का जवाब सुपरहिट फिल्म से देने का मादा रखता था। मनमोहन देसाई को अगर अमिताभ का गॉडफादर कहा जाता है तो वो अमिताभ के स्टारडम का ओरिजिनल बाप कहलाने का हकदार था। नाम था प्रकाश मेहरा। वही प्रकाश मेहरा जिन्होंने अमिताभ को जंजीर फिल्म से चमकाया था और उसके बाद हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिश और नमक हलाल जैसी लगातार 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अमिताभ को फिल्मी दुनिया का सिकंदर बना दिया था। मुकद्दर का सिकंदर नी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे के पग घुंघरू बांध मेरा नाम। यानी तब के बॉलीवुड के 2 सबसे सफल फिल्म मेकर्स मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को अगर कोई एक तीसरा नाम जोड़ता था तो वो था अमिताभ बच्चन। उस दौर में अमिताभ की हर सुपरहिट फिल्म या तो मनमोहन देसाई निर्देशित होती थी या फिर प्रकाश मेहरा की। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि तब तक अमिताभ फिल्मों में जो कुछ थे इन 2 फिल्म मेकर्स की ही बदौलत थे, और अगर दीवार, शोले, डॉन जैसी कुछ एक फिल्मों को हटा दें तो अमिताभ की लगभग सारी सुपरहिट फिल्में इन्हीं 2 फिल्म मेकर्स ने बनाई थी। अमिताभ के साथ दर्जन भर सुपरहिट फिल्में देने के बाद इन दोनों डायरेक्टर्स का रुतबा इस कदर बढ़ गया था कि कोई भी फाइनेंसर, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी स्टेक होल्डर इनकी फिल्मों में आंखें बंद कर पैसा लगाता था। कामयाबी के इसी दौर में इनके बीच फिल्मी होड़ शुरू हुई जो देखते ही देखते आपसी रंजिश या लड़ाई में बदल गई। जब एक की फिल्म हिट होती तो दूसरा उससे आगे निकलने की होड़ में अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म ला देता। इसका सबसे बड़ा फायदा अमिताभ बच्चन को मिला, क्योंकि ये दोनों ही अमिताभ के अलावा किसी अन्य को अपने लिए फिट नहीं मानते थे। खुद अमिताभ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरे बॉलीवुड में सिर्फ मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा ही हैं जिन्होंने उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया है। तो अब जब मनमोहन देसाई की फिल्म कुली बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के नए झंडे गाड़ रही थी, प्रकाश मेहरा अमिताभ को लेकर एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो उनकी पिछली एक्शन फिल्मों से बिल्कुल अलहदा थी। बाप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। मेरे बाप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला मेरे सिवा कोई पैदा नहीं हुआ गोवर्धन सेठ। फिल्म थी शराबी,
जिसकी प्लानिंग उस समय हुई थी जब अमिताभ और मेहरा अमेरिका की यात्रा पर थे और प्लेन में एक शराबी और उसके पिता को देखकर इसी रिश्ते पर फिल्म बनाने का फैसला कर डाला। इधर देसाई को यह गुमान हो चला था कि कभी अमिताभ के मामले में उनसे सीनियर रहे प्रकाश मेहरा भी अब उन्हीं के इमोशनल टच वाले फॉर्मूले पर लौट रहे हैं जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको बताया, इस जोड़ी की खूबी ही यह थी कि हर फिल्म अपनी पिछली फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देती थी। कुली से लगभग 6 महीने बाद रिलीज हुई शराबी सुपर डुपर हिट रही और अमिताभ को स्टारडम की नई बुलंदी पर ले गई। प्रकाश मेहरा ने शराबी के संगीत के लिए बप्पी लाहिड़ी पर भरोसा जताया था और उन्होंने किशोर दा के साथ मिलकर ऐसा समा बांधा कि इसका हर गाना लोगों की जुबां पे छा गया। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। इस फिल्म की खुशकिस्मती यह थी कि अमिताभ बच्चन के साथ करीब 2 साल की कट्टी के बाद किशोर कुमार दोबारा उनके लिए गाने को राजी हुए थे और यह वापसी जिस क्लासिकल अंदाज में हुई उसे इस गाने से महसूस कर सकते हैं। लोग कहते हैं मैं शराब खिली हुई सुबह पे है शबनम। उसके बाद मनमोहन देसाई कहाँ चुप बैठने वाले थे। एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म अमिताभ के खाते में दर्ज हो गई। मर्द ने सिनेमा के पर्दे पर जमकर धमाल मचाया। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त। इस समय तक देसाई और मेहरा की फिल्मी रंजिश इस कदर बढ़ गई थी कि एक मौके पर देसाई ने यहाँ तक कह डाला कि एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है, जबकि एक मर्द ही मर्द बनाने की हिम्मत करेगा। लोग इस बयान के मतलब ही निकाल रहे थे कि प्रकाश मेहरा ने भी कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि एक कुली ही इतना नीचे गिर सकता है। इन दोनों के बीच इतनी कड़वाहटों के बीच अमिताभ बच्चन की यह खूबी ही कही जाएगी कि उन्होंने इसे अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। कई बार वह एक ही समय में दोनों के लिए फिल्में शूट करते रहे। उनके दोनों ही डायरेक्टर्स के साथ अच्छे रिश्ते थे और वो खुद मानते हैं कि आज फिल्मी पर्दे पर वह जो कुछ हैं उसमें इन दोनों का ही सबसे बड़ा हाथ है। शराबी के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ के साथ आखिरी फिल्म जादूगर बनाई जो उम्मीदों के उलट फ्लॉप हो गई थी। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, हम मुझ जैसा नहीं कोई। यही वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। राजनीति और उससे मिले विवादों ने तो पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अब फिल्में नहीं मिल रही थी और जो मिल रही थी वो फ्लॉप हो रही थी। उन्होंने एक बार फिर मनमोहन देसाई की शरण ली। फिल्म गंगा जमुना सरस्वती औसत से बेहतर रही और उन्होंने अमिताभ बच्चन को थोड़ी बहुत राहत पहुंचाई, लेकिन देसाई के साथ अगली और आखिरी फिल्म तूफान फ्लॉप हो गई। इसके बाद अमिताभ को फिल्में तो ढेरों मिली, लेकिन प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई नहीं मिले। साथ ही नहीं मिली वो कहानियाँ जिनकी बदौलत वह कभी एंग्री यंग मैन तो कभी लावारिस, कभी शराबी तो कभी कुली बनकर आम आदमी के दिलों पे राज करते थे। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई दोनों को बॉलीवुड मसाला फिल्मों का जनक माना जाता है। अपनी फिल्मों में कहानी से लेकर कैरेक्टर तक और तकनीक से संगीत तक लगातार प्रयोग करना उनकी आदत थी। दोनों ही इसके लिए हॉलीवुड से लेकर पूरी दुनिया की यात्राएं करते थे। आज ये दोनों हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अमिताभ के रूप में वो अपनी निशानी, वो विरासत छोड़ गए हैं जो सदियों तक अपनी अदाकारी और उनके निर्देशन की याद दिलाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।